नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई एक कहानी भक्तिन। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठ, छोटी आंख और मन में एक विचित्र समझदारी को लेकर जिस दिन मेरे सामने पहले पहल उपस्थित हुई, तब से लेकर आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पूछे काका बताई, यही 50 बरिस से संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो तो भी संभव है कि वह मेरे साथ बिताए हुए इस समय में रत्ती भर भी कमी न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ ही वर्षों में वह मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार भी ढुलवा देगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकती। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर ही जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब वह नौकरी खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं उसके नाम का कभी उपयोग न करूं। उपनाम रखने की इतनी प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका उपयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामांकन किया, तब वह भक्ति जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर गदगद हो गई। भक्तिन के जीवन की इतिवृत्त जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झुंसी गांव के प्रसिद्ध अहिर सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली माता के काया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्ष की युवती को गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिनों से नैहर नहीं गई है, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय, लक्ष्मीन अब आई। इसकी अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल कर ले गई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न ही विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी पिए बिना उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया वह क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग की और बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिचकाकर उसकी उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मछिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काक भुषुंडी जैसे काले लालों के क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांगती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जेठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने गुड़ की डाली के साथ कठौती में मट्ठा पीती। उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी के पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाती ही जाती थी। जेठानियां बात बात पर घमाघम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उस पर अंगुली तक नहीं उठाई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी
तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंधों में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा हुआ था। उसने छांट छांट कर, ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए, जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदों से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा लिया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी उसे आज बूढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन बोलती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बूढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे हुए पेड़ को देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना तो स्वाभाविक ही था, और इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब बहू दूसरा घर कर लेती। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलाई न होई, हमार मन पुसाई तो जाब, नहीं तो तुम्हार छाती पर चना भूजब और राज करब, समझे रहो। उसने अपने ससुर, अजिया ससुर और पति के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता न दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाकर, कंठी बांधकर, पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर उसने अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी समर्पित सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचा दिया और पति के चुने बड़े दामाद को घर में रखकर घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी न था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौता अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसके हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार न थी, इसलिए उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले उसके वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अहिर युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत करके कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 अंगुलियों की उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकारा। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे हों, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले में पड़े हुए दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना तक भारी हो गया। सुख से रहने की बात कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटे हुए चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए एक कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, इसकी इति अभी दूर है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने अपने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानी थे, दाल रांध ली थे, साग भाजी छोक सकी थे, और बाकी का रहा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।